वध परशुराम के द्वारा उचित है, ये लक्ष्मण का प्रश्न है। तो मेरा उत्तर ये है कि हमने इनका वध करने का संकल्प तो नहीं लिया। ये तुमको किसने बता दिया कि इनका वध करने का हमने संकल्प ले लिया? हमारी बात तो पहले सुनो। हमने कहा सो बिलगाओ बिहाई समाजा, या वो समाज से निकल करके बाहर आ जाए, और समाज से निकल कर बाहर नहीं आ रहा तो फिर बिहाई समाजा, समाज ही उसको अपने बीच से बाहर करे। और यदि समाज के द्वारा उसको अपने बीच से निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा तो कोई राजा नहीं मारा जाएगा, कोई राजा नहीं मारा जाएगा। लेकिन यदि उसको समाज से बाहर न किया गया तो फिर नत मारे जई हैं सब राजा, तो उसके बाद फिर सारे राजा मारे जाएंगे। तो इन राजाओं को मारने का हमने संकल्प कहा लिया। तुम भ्रमित हो गए हो। हमने अपराधी को जानने के लिए कहा है कि जिसने अपराध किया है वो समाज से बाहर निकल के आ जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। और ये अनुचित नहीं है, इसको ऐसे समझ लो जैसे एक विद्यालय की एक कक्षा में अगर एक छात्र अपराध कर दे और गुरुजी आ जाए और गुरुजी आकर के कहे कि जिसने अपराध किया है वो बाहर आ जाए या बता दिया जाए, और यदि ऐसा ना हुआ नहीं तो जितने बैठे हो सब मारे जाओगे। तो जो बैठे हैं उनमें अच्छे बच्चे भी बैठे होते हैं, अच्छे बालक भी होते हैं, और एक से एक उद्दंड भी बैठे होते हैं, दोनों प्रकार के बैठे होते हैं। लेकिन जब अपराधी की खोज की जाती है तो वहां निर्णय जो किया जाता है वो निर्णय सार्वजनिक किया जाता है, सभी को लेकर के किया जाता है। इसलिए मैं अपराधी की खोज कर रहा हूं, और यदि अपराधी नहीं मिल रहा तो अपराधी को छिपाने वाला भी अपराधी होता है। इसलिए न तुम्हारे लिए सब। तुम कहते हो परशुराम जी के साधु संत महात्माओं को मारेंगे, ये तो रावण का काम है। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है कि रावण का काम है कि साधु संत महात्माओं के हाथ पर तोड़े, ये रावण का काम है। अच्छा, ये धनुष किसकी हड्डियों से बना था? ये भी तो महात्मा दधीच की हड्डियों से बना था। और ऋषि मुनियों की हड्डी तोड़ने का काम किसका है? रावण का। तो जब एक महात्मा की हड्डियां तोड़ी गई तो तोड़ने वाला कैसा होगा? रावण की तरह होगा। और जब रावण की तरह होगा तो हम उसको मारने के लिए फैसला करें तो आपत्ति क्या? इसलिए बेटा ये उचित है। दूसरी बात, तुमने कहा लंकाई में हमने बहुत सी हड्डियां तोड़ी हैं। हाँ, एक बात तुमने और कही थी, ताला लगा है, ताला लगा है, और परशुराम जी के पास चाबियों का गुच्छा है, और परशुराम जी ये नहीं जान पा रहे हैं कि कौन सी चाबी लगावे। देखो बेटा, हम सब जानते हैं कौन सी चाबी लगे, और जो हम चाबी लगा रहे हैं वो चाबी भी ठीक है, चाबी गलत नहीं है। तो एक प्रश्न ये खड़ा होगा कि जब चाबी ठीक है तो ताला खुल क्यों नहीं रहा? ये भी प्रश्न उठेगा। तो बेटा, बहुत से ताला ऐसे होते हैं कि एक बार घुमाने में नहीं खुलते। देखे आप लोग, हाँ, बहुत से ताला ऐसे होते हैं जो एक बार घुमाने से नहीं खुलते हैं, और फिर दोबारा घुमाओ, और कभी कभी 2 बार घुमाने से भी नहीं खुलते। हो सकता है 6-7 बार घुमाना पड़े तब ताला खुले। ऐसे भी ताले होते हैं। तो अभी तो हमने एक बार घुमाया है, अभी तो एक बार घुमाया है, चाबी सही है, ताला खुलेगा। बस अंतर ये कि हो सकता 2-4-5 बार ज्यादा घुमाना पड़े, बस इतना अंतर पड़ेगा बस, लेकिन ताला खुलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और लड़काई में तुमने जो बहुत सी धनुषियां तोड़ी है तो लड़काई करना कर दो बंद, अब हो गए बड़े, अब लड़काई करना कर दो बंद, अब हो गए हो बड़े। अगर लड़काई वाले कार्य तुम करोगे तो फिर राजकुमार लक्ष्मण जी उचित नहीं है। धनुष अलग अलग प्रकार के होते हैं। बालक जब छोटा होता है तब उसको दिया जाता है यौगिक चाप, जब बड़ा होता है तब दिया जाता है युद्ध चाप, और जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तब दिए जाते हैं दिव्य चाप। ये धनुष के अंतर होते हैं, धनुष अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये धनुर्वेद में लिखा है, हम आपको बता रहे हैं। पहला होता है प्रथमम यौगिकम चापम, द्वितीयम युद्ध चापकम। पहला यौगिक चाप,
दूसरा युद्ध चाप, तीसरा दिव्य चाप। तुमने कब तोड़ी? लंकाई में। कौन सी तोड़ी? यौगिक चाप। लंकाई में दिया जाता है यौगिक चाप, और आज टूटा है दिव्य चाप। इस दिव्य चाप और यौगिक चाप कभी बराबर नहीं होते। जो विदित सकल महाराज हरे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना। हमसे कहते हो कि योगिक चाप, दिव्य चाप और युद्ध चाप ये बराबर नहीं होते। ये आपकी जानकारी हो सकती है, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरी जानकारी ये है, मेरी सोच ये है कि हमारे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना। मेरी जानकारी में सभी धनुष समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जन्म सबका एक सा बाज हो अथवा तोता। तो ये न कहो कि युद्ध चाप और दिव्य चाप, लौकिक चाप ये बराबर नहीं होते। ये होते हैं, लेकिन कब होते हैं? कब होते हैं? जब लक्षण मिलता है तब होते हैं। ऐसे नहीं होते बराबर। बराबर कब होते हैं? जब लक्षण मिलता है तो बराबर हो जाते हैं। वो लक्षणों के आधार पर मैं ये कहने के लिए बाध्य हूँ कि हम हमारे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना। पहली बात का उत्तर। दूसरा तर्क ये, हमने कहा ताला लगा है। ताला काहे का लगा है? इनको जानकारी करनी है धनुष तोड़ने वाले की, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का कोई इनको पता नहीं बता रहा। तो ये समस्या का ताला लगा है। अब जब जानकारी का ताला लगाओ तो जानकारी का ताला कैसे खुलेगा? तो मैंने उदाहरण दिया था कि जानकारी का ताला कभी क्रोध की चाबी से नहीं खुलता है। जानकारी का ताला जब भी खुलेगा तब प्रेम की चाबी से खुलेगा। तो आपने, हमने कहा चाबी गलत लगाए हो, तो पंडित जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, चाबी तो ठीक है, लेकिन कभी कभी होता ये कि एक बार घुमाने से ताला नहीं खुलता है तो दोबारा घुमाया जाता है, दोबारा से नहीं खुलता है तो तिबारा घुमाया जाता है। समस्या तो यही है कि ऐसा न हो कि तुम एक बार में नहीं खोलो तो दोबारा घुमाए, और दोबारा नहीं खोलो तिबारा घुमाए, और ऐसा न हो कि चौथी बेरा घुमाओ चाबी टूट जाए। इसलिए जब एक बार में नहीं खुल रहा है, 2 बार में नहीं खुल रहा है, तो थोड़ी बुद्धि लगा लो तो चाबी तो नहीं पता नहीं क्या। क्योंकि ताला ये वाले ताले वैसे नहीं है जो खुला ना, ये तो बड़े सरल ताले हैं। सरल, कठिन ताले तो नहीं है ये ताले तो बड़े सरल हैं। और सरल तारों को कभी 2 बार चाबी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जौने तार में जंग लाग जाती है उनमें 6-7 तार लगा, और धोखे तो पता लग चाबी टूट गई तो जाऊं हसिया समझा। अब फिर बात करो, उसको समझना पड़ेगा। दूसरा तर्क ये, हमने कहा था राजा सब मारे जाएंगे, और जब सब राजा मारे जाएंगे तो सब राजाओं में साधु राजा भी है और दुष्ट राजा भी है। तो आपने कहा कि ये मेरा संकल्प थोड़ी है कि मारे जाएंगे, ये तो मेरा विकल्प है। तो विकल्प साधु पुरुषों के विरोध में होता है का? अब वो भी तुम भी महात्मा हो, अब महात्मा हुए के साधु महात्माओं का विरोध कर रहे हो, ये बात नहीं समझ में आ रही है। उदाहरण आपने दिया, बोले जैसे कोई कक्षा में कोई विद्यार्थी अपराध करता है और गुरु जी आ जाए तो उसी कक्षा में 6 बच्चे भी होते हैं, पूरे बच्चे भी होते हैं, पर गुरु जी कहते हैं जिसने ये अपराध किया हो वो छात्र बाहर आ जाए, और नहीं तो सभी छात्र मारे जाएंगे। अब ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पर छात्र गुरु का संबंध नहीं है। ये तो उदाहरण आपने जबरदस्ती का होगा। यहाँ पर छात्र और गुरु का संबंध ही नहीं बन रहा। संबंध क्या बनाया है? और उदाहरण का नहीं रहे, दोनों में अंतर है जमीन आसमान का। संबंध बनाया है शत्रुता का, अब उत्तर कह रहे हो गुरु शिष्य का, तो गुरु शिष्य के बीच में का शत्रुता होती है क्या? है जो उदाहरण दे रहे हो वो उदाहरण ठीक नहीं बैठ रहा। आपके जो कक्षा में विद्यार्थी, तो आपके जो संबंध धनुष तोड़ने वाले से है वो विद्यार्थी और गुरु वाले हैं कि वो ई वाले हैं? तो आपने भैया से कहा था कि सुनो राम यही शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु सम सो रिपु। रिपु रिपु माने विद्यार्थी, दीजिए थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता। संबंध बनाया हो लड़ाई वाले, अब
उदाहरण दे रहे हो गुरु शिष्य वाले, तो ये तो वही थी बात हो गई कि प्रश्न है अंक गणित का और सूत्र लगाए हो रेखा गणित का, ये ठीक थोड़ी बनेगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भाई जो संबंध बनाए हो आप, हमारे संबंध को आपने किनारे किए थे, भैया ने कहा तो वही के लिए दास, तो दास वाला संबंध तुमने माने नहीं था, तुमने अपना संबंध बनाया था और भैया से कहा था कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, तो सहस बाहु सम सो रिपु, वो मेरा रिपु है, वो मेरा शत्रु है, तो शत्रु है। और उदाहरण गुरु शिष्य वाले, तो ये दोनों बातें साथ में नहीं चल सकती है। या तो शत्रुता का संबंध बनाओ और या तो गुरु और शिष्य का संबंध बनाओ। तो अगर गुरु शिष्य का संबंध बनाओगे तो गुरु शिष्य का उदाहरण लगेगा, अगर शत्रुता का संबंध लगाओगे तो उसी से जुड़ा हुआ कोई बिंदु रखना चाहिए। तो इन दोनों बातों में अंतर हो गया है। आपने कहा उसने अपराध किया है, जैसे विद्यार्थी कोई अपराध करता है तो मैं इस शब्द को ही बड़ी आसानी से आपके काट रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध नहीं किया। ये आपकी सोच हो सकती है, आपकी मान्यता हो सकती है, लेकिन न ये शास्त्रों की सोच है और न ये व्यक्ति, न ये महापुरुषों की मान्यता है। महापुरुषों की मान्यता में उसने कोई अपराध नहीं किया है, शास्त्र की दृष्टि में उसने कोई अपराध नहीं किया है। धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा और तोड़ करके धरती पर फेंका, तो शास्त्र प्रमाण देता है कि प्रभु को चाप खंड महि डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। ध्यान देना, देख लोग सब, धनुष टूटा और धनुष के दो टुकड़े लोगों ने देखे, और जब लोगों ने देखा तो देख लोग सब भय सुखारे। ये सुखारे शब्द क्या अपराध में लगेगा? थोड़ा विचार करें सभी। अपराध शब्द या अपराध शब्द के बाद में क्या सुखारे शब्द लगेगा? अपराध होने पर कभी सुखारे शब्द नहीं लगेगा। अगर सनातन धर्मावलंबी है, अगर मानवता का पोषक है, तो अगर अपराध हो गया है तो अपराध होने पर कभी सुखारे शब्द उनके जीवन में नहीं लगेगा। दुष्टों के जीवन में तो लग जाएगा, क्योंकि उनका काम है कि जब का ऊपर देखे विपत्ति तो सुखी होए मानहु जग। ये दुष्टों का तो स्वभाव है, लेकिन ये साधु पुरुषों का स्वभाव नहीं है। तो अगर उसने अपराध किया है तो जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा और तोड़ करके धरती पर फेंका, तो शास्त्र को प्रमाण देना पड़ा कि प्रभु दो चाप खंड महि डारे, तो देख लोग सब भय, सब लोग सुखी। अच्छा, इन लोगों को मानसकार में शब्द प्रयोग किया है ना कि देख लोग सब, तो ये लोग कौन है? लोग हैं जनकपुर के निवासी, क्योंकि धनुष की लीला में रामचरितमानस में जहां जहां लोग शब्द का उच्चारण हुआ है वहां का संबंध जनकपुर के निवासियों से। धनुष टूटा तो लोग प्रसन्न है, माने जनकपुर के लोग प्रसन्न है। और जनकपुर के लोग कैसे? तो शास्त्र हमको फिर प्रमाण देता है कि पूर्व नर नारी सुभग सुचि क्षमता और धर्मशील ज्ञानी बनता। अब चिंतनीय विषय है कि क्या साधु संत ऋषि मुनि महात्मा धर्मशील ज्ञानी ये अपराध होने पर प्रसन्न होते हैं? क्या ये अपराध होने पर प्रसन्न होते हैं? उत्तर मिलेगा कि अपराध होने पर प्रसन्न नहीं होते हैं। आपने कहा ये दधीच जी कौन है? इन्होंने अपनी अस्थियां दी थी, ये भी तो महात्मा है, और उसने तोड़ दिया। देखो कभी कभी कार्य दोनों एक प्रकार के होते हैं, कार्य दोनों एक प्रकार के होते हैं, लेकिन एक कार्य को अपराधी माना जाता है और दूसरे कार्य को पुरस्कार की संज्ञा में ला करके खड़ा किया जाता है। जैसे कि कोई किसी का समाज में झगड़ा हो और व्यक्ति किसी का हाथ काट दे, ध्यान देना, तो ये अपराध बन जाएगा। कोई व्यक्ति किसी का झगड़ा हुआ और हाथ या पैर काट दे तो ये अपराध बन जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई चतुर चिकित्सक हाथ को काट दे, चिकित्सक उपचार करने वाला अगर वो हाथ को काट दे तो हाथ तो दोनों ने काटे, लेकिन उसका हाथ काटना अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा, लेकिन चिकित्सक का हाथ काटना अपराध की श्रेणी में गिना
नहीं जाएगा। एक दूसरा उदाहरण और इसी से जुड़ा हुआ दे रहा हूं। अगर समाज में किसी से झगड़ा हो जाए और कोई किसी को मार दे, ध्यान देना थोड़ा, समाज में कोई युद्ध हुआ, झगड़ा हो गया और कोई किसी को मार दे तो ये अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। लेकिन सीमा पर रहने वाला जवान यदि किसी व्यक्ति को मार दे, कोई आतंकवादी मार दे तो मारते दोनों है, लेकिन उसको पुरस्कार की श्रेणी में लाकर के खड़ा किया जाएगा। वो जो समाज में जिसने हत्या की है उसको अपराध की श्रेणी में लाकर के खड़ा किया जाएगा। तो धनुष तोड़ने वाले ने जो किया है वो जन कल्याण किया है, धनुष तोड़ने वाले ने जो किया है वो सर्वजन सुखाय किया है, धनुष तोड़ने वाले ने जो किया है वो बहुजन हिताय किया है। कहने का भाव केवल इतना है कि धनुष तोड़ने वाले का केवल एक ही उद्देश्य है कि सबका साथ और सबका। मैं अपनी वाणी पर नहीं दिखाता, तुम्हारी पूरी बात हम सुन चुके और मैंने एक निर्णय लिया कि दृष्टांत एक हमने भी दिया था और दृष्टांत दो तुमने दिए। एक दृष्टांत हमने दिया था कि यदि कक्षा में एक छात्र अपराध कर दे तो उसको बाहर यदि निकालना है तो फिर गुरु जी के द्वारा सार्वजनिक निर्णय लिया जाता है। ये मैंने एक दृष्टांत दिया था और तुमने दृष्टांत दिए दो। एक दृष्टांत तुमने दिया कि यदि कोई वैद्य, कोई चिकित्सक किसी का हाथ काट दे तो उसको अपराध नहीं माना जाता है, और सीमा पर लड़ने वाला वीर अगर किसी आतंकवादी को मार दे तो उसको भी अपराध नहीं माना जाता। हमने एक दृष्टांत दिए, तुमने दो दिए। लेकिन दृष्टांत की परिस्थिति में जहां कैसे काटा जाता है इस पर विचार करो। दृष्टांत की परिस्थिति को कभी व्यक्तिगत परिस्थिति से नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसे अगर कह दिया जाए कि विद्यार्थी की निद्रा कुत्ते की तरह होनी चाहिए, विद्यार्थी की निद्रा कुत्ते की तरह होनी चाहिए, तो कोई प्रश्न करते कहा उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? अरे कुत्ता के पूंछ होती, विद्यार्थी के कहां पूंछ होती है? कुत्ता के तो पूंछ होती है, क्या विद्यार्थी के पूंछ होती है? ये उल्टा दृष्टांत क्यों दे रहे हो? तो वहां दृष्टांत केवल इसलिए दिया जा रहा है निद्रा परिप्रेक्ष्य में, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में दृष्टांत नहीं कि विद्यार्थी कुत्ता है। ये बात बंद करो। वो केवल उस गुण को लेकर के दिया जा रहा है, उस परिस्थिति को लेकर दिया जा रहा है, न कि व्यक्तिगत विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य में कुत्ता की समता की जा रही है। उसी प्रकार से हमने अपराधी के अन्वेषण को लेकर के दृष्टांत दिया था। यहाँ न हम शिक्षक हैं और न इनको हमने पढ़ाया, ये केवल एक दृष्टांत है। स्वनिद्रा तथोचा अल्पहारी बको ध्यान, विद्यार्थी की का ध्यान कैसा होना चाहिए? बको, बक माने बगुला, बगुले की तरह। अब अगर प्रश्न कर दिया जाए बगुला के चोंच होती है अब विद्यार्थी के कहां होती है? क्या उल्टी बात कर रहे हो? तो फिर ये नियम नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां व्यक्तिगत क्षमता नहीं है, वहां उस गुण की क्षमता है। तो उसी प्रकार से अपराधी को कैसे खोजा जाए, इस परिप्रेक्ष्य में जब एक सामान्य शिक्षक ऐसा निर्णय लेता है तो हम तो अपराधी को खोज रहे हैं, हमारा निर्णय कैसे गलत हो सकता है? इसलिए यहां तुम्हें विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात तुमने कहा, अब देखो तुम्हारे दृष्टांत को हम काटेंगे, हम इस पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे, हम काटेंगे। तुमने कहा कि जैसे लड़ाई हो जाए और कोई व्यक्ति किसी का हाथ काट दे तो इसको अपराध माना जाएगा, लेकिन वैद्य अगर किसी का उपचार करे और हाथ काट दे तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। देखो अपराध तब नहीं माना जाएगा जब हाथ में कोई रोग लगा हो तब। अगर हाथ में रोग लगा है और उस रोग का निदान नहीं हो रहा और हाथ काट दिया जाए तब तो वैद्य की प्रशंसा की जाएगी कि भाई इन्होंने उपचार किया। इनमें कौन सा रोग लगा था जो तोड़े गए? एक रोगी थे जो तोड़े गए, ये उपचार किया गया। और उपचार करने में मान लो कोई उपचार करे और उपचार करने में वैद्य प्राण ले ले, कहते हैं उपचार कर रहे हैं प्राण ले ले, तो इसको उपचार कहा जाएगा। उसने इनका जीवन समाप्त कर दिया। उपचार की तो बात छोड़ो, तोड़ करके फेंक दिया, जीवन समाप्त कर दिया और कह रहा उपचार करा। ऐसा वैद्य उपचार करेगा? अब ऐसा वैद्य अगर हमें जाए वैसा उपचार करे तो उसकी खोपड़ी काट के हम उसका उपचार करेंगे।
कि जो उपचार करने की जगह पर, रोग की जगह समाप्त करने के लिए की जगह पर पूरा जीवन समाप्त कर दे, ऐसा बात, ऐसा बात। दूसरा दृष्टांत तुमने दिया कि अगर सीमा पर कोई आतंकवादी किसी को मार दे, हाँ तो आतंकवादी मारो, हम क्या विरोधी है आतंकवादियों की, हमें समर्थन करेंगे, और अस्त्र शस्त्र कम पड़ा तो हमसे ले जाओ, मारो आतंकवादियों को, आतंकवादियों को मारो। इका आतंकवादी थे जो मारे गए। अपने दृष्टांत देखो, तुम दृष्टांत क्या दे रहे हो? ये आतंकवादी थे जो मारे गए। पूरा में था रुद्र सारे विद्धम, ये भगवान शंकर के थे, आतंकवादी नहीं थे। इनकी पूजा होती थी, इनको आतंकवादी कहोगे कि आतंकवादी को सैनिक मार दे, अरे आतंकवादी मारो, हम उसके विपक्ष में, हम उसके पक्ष में, हम विपक्ष में नहीं जाएंगे। लेकिन ये आतंकवादी नहीं थे, ये पूजनी थे, इनकी आरती उतारी जाती थी, इनकी पूजा की जाती थी, इनके पैर छुए जाते थे, आतंकवादी बता रहे। इसलिए बेटा ये भी तुम्हारा पक्ष अच्छा नहीं है। इस पर भी अब एक बात तुमने और कह दी कि हमारी जानकारी में सभी धनुष बराबर है। ठीक है, तुम्हारी जानकारी जितनी है उतने ही तो बताओगे तुम, जितनी तुम्हारी जानकारी है उतना ही तो तुम बताओगे। तो तुम्हारी जानकारी को हम जानकारी अपनी बना लें, ये ठीक नहीं, क्योंकि तुम बालक हो, तुम्हारी जानकारी अल्प हो सकती है, हम बालक तो है नहीं, इसलिए तुम्हारी जानकारी को हम सार्वजनिक जानकारी बना करके अपनी जानकारी भी बना लें, ये ठीक नहीं है। तुम कहते हो सभी धनुष बराबर है। देखो, आकृति आकार से अगर कोई बराबर हो जाए तो तब भी अगर विशेष गुण है तो फिर विशेष गुण देख करके कभी बराबरी नहीं की जाती है। जैसे वृक्ष तो बहुत है, लेकिन क्या सभी वृक्षों को पीपल का वृक्ष कहा जाएगा? नदियां बहुत है, क्या सभी को गंगा जी कहा जाएगा? हाथी बहुत है, क्या सभी को ऐरावत कहा जाएगा? कौवा बहुत है, क्या सभी को कागभूषुंडी कहा जाएगा? बंदर बहुत है, क्या सभी को हनुमान कहा जाएगा? जंगल में पशु बहुत है, क्या सभी को सिंह कहा जाएगा? मनुष्य बहुत है, क्या सभी को राजा कहा जाएगा? घोड़ा बहुत है, क्या सभी को उच्च श्रवा कहा जाएगा? गाय बहुत है, क्या सभी को कामधेनु कहा जाएगा? उसी प्रकार से बेटा धनुष बहुत है, लेकिन सबको अजगौ नहीं कहा जाएगा। अंतर है, अब अंतर रहेगा। एक बात तुमने और कही, बोले पंडित जी ऐसा ना हो चाबी टूट जाए, चाबी टूट जाए, एक दो बार घुमाने पे ना खुले, चार बार घुमाने में ना खुले, ऐसा ना हो चाबी टूट जाए। बेटा 21 बार घुमा चुके हैं, चाबी नहीं टूटी, देख ले। एक दो बार की बात कौन करे, 21 बार घुमा चुके हैं। चाबी देखो, चाबी देखो, पहले चाबी तो देखो, देख लो चाबी भैया, देखो चाबी। 21 बार घुमा चुके, एक दो बार की बात कौन चलाए? अब चाहे जितनी जंग लगी हो, जंग ली है, इसने जंग ली है, जंग ली है 21 बार, इस 21 बार। तो जंग भी अगर लगा होगा तब भी खुलेगा। 21 बार सब कर चुके हैं और चाबी नहीं टूटी हुई से है, देख लो है उनसे बेटा, ये चाबी टूटने वाली भी नहीं है। इसलिए फिर मैं कहता हूँ अपने शब्दों पर विचार करो, उसके बाद बोलो, मैं अपनी बात को विराम दूं। और मैं 2 बार इसी श्रृंखला में देखो संवाद आप लोगों को अच्छा लगता है, तो हमको ऐसे मालूम होगा जब बीच में कुछ बनियामन भी आती है, तो ऐसे हुकारी भूल ही गई, हुकारी देता रहा कोई दूसरा, तो कथा सुन लिया उसने, जो हुकारी देता रहा, जो जिसको हुकारी देना था उसने हुकारी दी नहीं, है ना। तो हुकारी का बड़ा महत्व होता है। तो हुकारी भरोगे तो ठीक कहा कि हम लोग, हमको लगेगा कि सुन रहे हो, ऐसा ना हो कि शंकर जी तरह हुकारी भरे तो दूसरा हम तुमको सुन रहे हैं और तुमका कौन पल्ले न पड़े, तो फिर उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आपने ठीक है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और जहाँ से महाराज जी ने अंत किया, मैं वहीं से प्रारंभ होता हूँ, है ना। महाराज जी ने कहा कि देखा लक्ष्मण, क्योंकि आपने कहा कि ताला ऐसा है कि ताले में कभी कभी होता ही है कि एक बार
चाबी घुमाओ तो नहीं खुलता, दोबारा घुमाओ तो ना खुला, तिबारा घुमाओ तो हमको ऐसा ना हो महाराज जी ज्यादा घुमा चक्कर में या चाबी घूम जाए, मन चाबी टूट जाए। तो आपने तुरंत फरसा उठा बोला देख लियो लक्ष्मण। भैया पानी बाहर चले जाते हे पूरी जिलाधिकारी हो। आइए थोड़ा चिंता करिए। तो थोड़ा विचारी विषय है, समाज को बनाना पड़ेगा और रस तभी बन पाएगा। ऐसे रस वक्ता से केवल नहीं बनता, उसको श्रोता को भी जोड़ना होता है ना। हुकारी भरा है ना तो फिर काम चली है ना। आइए देखिए महाराज, आपने तुरंत फरसा उठाया, आपने कहा कि देख ले लक्ष्मण चाबी ये 21 बार चला पर कभी तूने सब ताले खोले हैं, ये चाबी टूटी नहीं है कभी। अब ध्यान देना, थोड़ा चिंतन करिए थोड़ा। ये चाबी ऐसी है जो 21 बार चली है और ये चाबी कभी टूटी नहीं है। तो फिर मेरा पूरा विश्वास है कि इस चाबी से फिर धनुष तोड़ने वाला, ताला खोलने वाला नहीं है। समाज बैठी है और निर्णय लेना आप लोग भी, और चिंतन करोगे कि फरसे के माध्यम से परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले की खोज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि फिर इनको चाबी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो ताला नहीं है जैसे ताले तुमने खोले हैं। चलाओ भाई, आराम से चलाओ। तो आपने कहा कि लक्ष्मण ये 21 बार से चाबी फरसे को बताया, और मेरा विचार कहता है कि ये वो ताला नहीं है जो ताले इस चाबी से खोलते रहे हो। ये थोड़ा विशेष ताला है, और जब विशेष ताला है तो विशेष ताले के लिए विशेष चाबी लगाओ, है ना। तो आप कहते तो ये चाबी है, तो हमें तो नहीं लगता कि ये चाबी है। अगर ये चाबी है तो इस चाबी से विश्वास करता है, कहता है कि ताले खुले नहीं होंगे, ताले टूटे होंगे। ताले खुलना और ताला तोड़ना, इन दोनों में अंतर है। परसे रूपी चाबी से, परस रूपी चाबी से ताले खुले नहीं होंगे, ताले टूटे होंगे। तो तुम ताला तोड़ने वाले आए क्या महाराज? ताला तोड़ने वाले हो तो ये थोड़ा और बता दो कि तुम ताला कब तोड़ते हो, दिन के उजाले में कि रात के अंधियारे में? क्योंकि फरसे से ताला खुला नहीं होगा, ताला टूटा होगा। मतलब ताला जो खुल जाता है वो दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। ध्यान देना थोड़ा, खुला हुआ ताला दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ ताला, क्या टूटा हुआ ताला दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा? नहीं लाया जाएगा। तो जो इन्होंने 21 बार ताले खोले तो खोले नहीं, इन्होंने ताले तोड़े, क्योंकि फिर भी दोबारा बचे नहीं है, लगा लाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ताला खुले नहीं है, ताला टूटे हैं। तो ताला खोलने वाले नहीं हो, ताला तोड़ने वाले हो, इसीलिए तुम्हें खोलने का अनुभव नहीं है, तोड़ने का अनुभव है। हम खोलने की बात कर रहे हैं। बोलिए। सभा बनाए थे, निवेदन ये है कि वैसी सभा लोग बना लोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा था, संवाद का क्रम भी अच्छा बन गया था। तो खड़े ना हो, आप लोग बैठ जाओ जैसे पहले बैठे थे। अब ये थोड़ी देर के लिए टूटे हो गए। दूसरा तर्क, हमने कहा था कि आपने कहा कि ये महात्मा गंभीर की स्त्रियां हैं, इनको तोड़ दिया गया है। धनुष बना था, बड़ा पवित्र था, मानवता का रक्षक था, उसने अपराध किया है, वो अपराधी है। वो अपराधी अगर होता है तो फिर अपराधी की खोज दूसरे प्रकार से होती है। उसने उदाहरण अपने गुरु शिष्य का दिया था। तो हमने कहा संबंध चूंकि शत्रुता के बनाए हो और उदाहरण गुरु शिष्य का नहीं लग सकता है, तो महाराज जी ने कहा ऐसा थोड़ी है। अब जैसे स्वान का लक्षण है तो स्वान का लक्षण विद्यार्थियों के एक लक्षण से मिलता है, मिलना चाहिए। स्वान मित्रा तथा ऊंचा अल्पहारी गृहीता की विद्यार्थी 5 लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं और 5 लक्षणों में ये होता है कि एक लक्षण स्वान का भी होता है। अब ध्यान देना, विद्यार्थी के लक्षणों में एक लक्षण स्वान का होता है, ये ठीक है। तो ये तो उदाहरण ठीक चलेगा, क्योंकि विद्यार्थी और स्वान का लक्षण मिलता है। ये शास्त्र का कथन करता है। लेकिन जहां पर गुरु शिष्य के संबंध हो वहां पर शत्रुता के संबंध को फिर समाप्त किया जाता है, क्योंकि गुरु अगर शिष्य के साथ में शत्रुता का संबंध रखेगा तो कभी भी शिष्य के साथ में न्याय नहीं हो पाएगा। क्योंकि गुरु होता है पिता, और जो पिता का संबंध होता है, जो गुरु शिष्य का संबंध होता है, वो शिष्य का नहीं होता है, वो शत्रु का नहीं होता है।
वो तो गुरु और शिष्य का संबंध होता है। गुरु शिष्य के संबंध अलग होते हैं और शत्रुता के संबंध अलग होते हैं। शत्रुता के संबंध में व्यक्ति को हानि पहुंचाई जा सकती है, लेकिन विद्यार्थी और गुरु के संबंध में कभी शिष्य को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है। ये लग सकता है कि हानि पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो हानि नहीं होती है ना। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध नहीं किया। अगर अपराध उसने किया होता तो ये शब्द ही प्रयोग मिला होता। कौन सा है? कैसी समझ शास्त्र कहते हैं, मैंने पहले प्रमाण दिया था, प्रभु प्रभु चाप खंड महीना प्रभु प्रभु चाप खंड महीना तो देखी लोग सब सभी लोग सुखी हैं। और ये सुखी शब्द ये बात का उद्घोष कर रहा है कि धनुष तोड़ने वाले ने कोई अपराध नहीं किया। क्योंकि जहां अपराध होता है वहां सुखारे शब्द लगेगा ही नहीं, है ना। पर यहाँ देख लोग सब है सुखारे, ये केवल सुखी ही नहीं है हमारा, ये प्यारा ही आरती धनुष तोड़ने वाले की लोग आरती उतार रहे हैं। ईमानदारी से सोचिए कि भैया कि वो कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो अपराधी करने वाले की कोई आरती उतारता है क्या? अपराध करने वाले की कोई आरती उतारता है क्या? आरती नहीं उतारता है। लेकिन यहाँ कर रहे आरती ये पुर नर नारी ही निछावरी पीत। अपराधी व्यक्ति की कोई आरती थोड़ी उतारता है। आरती छोड़िए, यहाँ करते ही निछावरी न्यौछावर। ईमानदारी से सोचिए कि अपराधी व्यक्ति की कौन न्यौछावर उतार के देता है क्या? अपराधी की कौन न्यौछावर उतार के नहीं देता है ना। अपराधी के न्यौछावर उतार के नहीं दी जाती है। गलत काम करने वाले के न्यौछावर उतार के नहीं दी जाती है। प्रतियोगिता गलत काम करने वाले के उतार के आरती नहीं उतारी जाती, न्यौछावर उतार के नहीं दी जाती है। इस पर विचार करिए। आप कहते हो कि धनुष तोड़ने वाला मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे समाज में कोई अपराध कर दे तो अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन वही अगर सीमा पर रहने वाला व्यक्ति अपराध कर दे तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। एक दूसरा उदाहरण शास्त्र से ले ले, शास्त्र से जोड़ करके उदाहरण दिए दे रहे हैं। किसी भी नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट करना ये पाप होता। किसी भी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट करना ये पाप होता है। लेकिन यही काम भगवान ने किया तो ये भगवान का काम कभी पाप नहीं बना। कब? जब छल करतार सुता प्रभु सुर कारज की। आप कहते हैं कि धनुष आतंकवादी है क्या? धनुष ने कोई प्रताड़ना की है क्या? आप पूछो ना। इसीलिए तो धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा। इसने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। क्या किया? धनुष तोड़ने वाले ने क्यों तोड़ा है? इसके मूल में जाओगे तो पाओगे इसने बहुत कुछ किया। क्या किया? तो शास्त्र कहता है जिस समय धनुष नहीं टूट रहा था तो धनुष तोड़ने वाले ने देखा। क्या देखा? कि देखी विपुल विकल बैठे। धनुष तोड़ने वाले ने सीता जी को देखा कि सीता विकल है, विकल बैठे। स्थिति क्या है? तो शास्त्र कहता है कि निमिष बिहाई। निमिष एक समय की इकाई है। निमिष कितने समय को कहते हैं? जितने समय में आग की पलक गिरती है इतने समय को निमिष कहते हैं। और सीता के लिए आचार्य जन लिखते हैं कि निमिष बिहाई। एक निमिष कल्प सम, एक कल्प के बराबर लग रहा है। और जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने ये देखा सीता की ओर कि देखी विपुल, तो शास्त्र को कहना पड़ा कि सिया ही दिलों की तक्यू धन कैसे।
सांप के बच्चे को देखता है अपना शिकार करने के लिए। ठीक परमात्मा श्री राम जी ने धनुष को इसी भांति देखा है और धनुष को 2 टुकड़ों में परिवर्तित किया है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि किसी भी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट करना ये पाप होता है, लेकिन स्थिति और परिस्थिति अगर ऐसी आ जाए कि उसी धर्म से अगर अधर्म होने लगे तो इन स्थितियों में धर्म का विनाश कर देना ही सर्वोत्तर होना चाहिए। जैसे उदाहरण छोटा सा दूंगा, सत्य बोलना चाहिए, इसमें कोई दो-मत नहीं है। सत्य बोलना चाहिए, इसमें कोई दो-मत नहीं है, लेकिन अगर सत्य बोलने से तुम्हारे धर्म की हानि हो रही हो तो फिर वहां पर सत्य बोलने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। स्थिति और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ, आपसे उत्तर की प्रतीक्षा करता हूँ। राजकुमार लक्ष्मण ने जो समाधान दिए हैं, उस समाधान में 2 क्रम बने, 3 क्रम बने हैं। एक दौड़ में लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है, क्योंकि अपराधी व्यक्ति की कभी न्यौछावर उतार करके नहीं दी जाती है। देखो बेटा, अपराधी की न्यौछावर नहीं दी जाती है, लेकिन अगर कोई अपराधी दूल्हा बन जाए, अगर कोई अपराधी दूल्हा बन जाए तो दूल्हा की तो निछावर दी ही जाती है, वो चाहे जैसा हो। अगर अपराधी भी होगा लेकिन दूल्हे की जगह पर खड़ा है तब तो उसकी निछावर उतार के दी जाएगी। तो उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाले की निछावर दी गई है, लेकिन कब? जब सीता ने जयमाल पहना दी है तब। अब वो बन गया दूल्हा, जब दूल्हा बन गया और अभी दूल्हा कोई सामान्य नहीं, एक राजा की पुत्री का वर बना है, सामान्य दूल्हा नहीं है, एक राजकुमारी का वर बना है। तो ऐसी परिस्थिति पर न्यौछावर देना कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है। तो इसलिए निछावर दी गई है। तुम्हें लग रहा है कि निछावर नहीं दी जाती है? अरे बेटा, जब अपराधी भी दूल्हे बनते हैं तो उनकी भी निछावर दी जाती है, क्योंकि दूल्हे के रूप का वो सम्मान है, उसके अपराधी प्रवृत्ति का सम्मान नहीं है। वो दूल्हा बना है ना, तो दूल्हे का सम्मान है, इसलिए निछावर दी जाती है। तो दूल्हा बना, निछावर दी गई। अब तुम कहते हो उतार के, ये तुम्हारा अच्छा लगा। बस एक बात हमें कहेंगे कि उतार के देना ये मानवाधिकार का दुरुपयोग है, ये मानवाधिकार का दुरुपयोग है। और अगर मंच पर इतने ऊंचे मंच पर बैठ करके कहोगे उतार के दिया जाता है, उतार के दी जाती है, तो फिर बेटा उसका तो बहुत बड़ा दुरुपयोग हो जाएगा। तुम तो राजा के लड़के होकर मानवाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो, ये ठीक नहीं है और न्याय संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी दंड विधा के अंतर्गत कितना भी बड़ा कोई अपराधी क्यों ना हो, उसको मृत्यु दंड तो दिया जा सकता है, लेकिन उतार करके देना आज तक किसी भी न्यायाधीश ने ऐसा कोई दंड नहीं दिया होगा। और तुम्हारे पिताजी तो राजा है, तुम तो राजा के लड़के हो, तुम्हारे यहाँ तो अपराध हुआ ही करते होंगे और न्यायालय में अपराध आते भी होंगे, तुम्हारे पिताजी न्याय भी करते होंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि दशरथ जी ने कभी ऐसा कोई न्याय किया हो कि इस अपराधी को उतार के 2-4 ऐसा कोई दंड तुम्हारे पिताजी ने भी नहीं दिया होगा। इसलिए ऐसा नहीं होता है, उतार करके दी जाती है, निछावर दी जाती है जब कोई दूल्हा बन जाता है। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। दूसरी बात में तुमने कहा कि पंडित जी कह रहे हैं कि 21 बार हमने ताले खोले हैं, तो ये जो चाबी पंडित जी दिखा रहे हैं, इससे ताले खुले होंगे कि टूटे होंगे? इससे ताले खुले होंगे कि टूटे होंगे? देखो, जिन पर ये हमने परस का प्रहार किया उनका वध हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन ताले खुले कौन से? जो समाज में ताले लगे थे, अपराधियों ने जो ताले लगाए थे, धर्म पर ताला लगाया था, कर्म पर ताला लगाया था, दान पर ताला लगाया था, तप पर ताला लगाया था, और यहाँ तक लेखी में ताले लगाए थे। ऐसे ताले जब आतंकवादियों ने लगाए तो उन तालों को हमने खोला, उन तालों को खोला है, और जिन्होंने लगाया है उनको तोड़ा है। जिन्होंने ताले लगाए वो ताले लगाने वालों को तोड़ा और ताला खोला। तो ताला खुला कि नहीं खुला?
सब लोग एक ही करने लगे, सब धर्म का आचरण करने लगे, और जिन्होंने लगाया था उनको तोड़ दिया, तो उनको तोड़ा और इधर ताला खोला। ये है ताला खोला। तो जहां तोड़ना होता वहां तोड़े जाते हैं, और तोड़ने पर जहां खुलना होता वहां पर खुला जाता है। आइए कुछ पंक्तियां पढ़ करके फिर चरित्र को हम आगे बढ़ाएंगे। तो लक्ष्मण कहता छल करता शुभ तो प्रभु सुर कारज की, जब तो ही जानो मरम तब श्राप को करी दीनो। बोलो भगवान ने पति पिता स्त्री का सत्य भंग कर दिया। देखो भगवान ने भंग किया, लेकिन उस स्त्री ने भगवान को साथ दिया, वृंदा ने भगवान को साथ दिया, और भगवान ने साथ शिरोधार्य भी किया। क्यों? क्योंकि वो न्याय संगत था, इसलिए जब भगवान साथ स्वीकार करते। बोलो जल्दी बोलो। और ये राम देवी अमरपुर की ओर से 21 संदासवान, राम गोविंद की ओर से 21 संदासवान, इंद्रपाल की ओर से 21 संदासवान, लाल जी मिस्त्री कन्नौज की ओर से 21 संदासवान, दोनों महानुभाव के बीच में सप्रेम भेंट हुई है। ये बधाई के पात्र को प्रसाद हुआ। तो सामर्थ्यवान भगवान होकर के भी भगवान ने साथ को स्वीकार किया। और इधर क्या है?